सिक्स की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के अंतर्गत चल रही सीरीज का हमारा अगला टॉपिक है अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ। आइए जानते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। एक मिनट। अक्ष झुकाव। पृथ्वी 23.1/2 अक्ष पर झुकी हुई है। सतह से 66.1/2 का कोण बनाती। गतियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहली गति होती है उसको बोलते हैं घूर्णन। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। दिन रात होना इसी का भाग है, यानी कि घूर्णन रोटेशन के कारण ही क्या होता है, दिन रात होते हैं। दैनिक गतिकी भी कहते हैं, मतलब इसके घूर्णन को या घूमने को दैनिक गति कहा जाता है। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पूर्ण करती है या लगाती है। सौर दिवस क्या होता है? सौर दिवस जब दिन की अवधि की गणना कैलकुलेशन किसी निश्चित मध्याह्न रेखा के ऊपर मध्याह्न रेखा से सूर्य उत्तरोत्तर में 2 बार गुजरने लगे समय के आधार पर की जाए। मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार लगे गुजरने की अवधि होती है नक्षत्र दिवस, यानी कि जो समय लगता है। तेईस घंटा 56 मिनट की अवधि को कहते हैं नक्षत्र दिवस। पृथ्वी 29.8 किलोमीटर गति से सूर्य के चारों ओर परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशन करती है। पृथ्वी का अक्ष है एक काल्पनिक रेखा। क्या है? इसका जो अक्ष माना गया वह एक काल्पनिक रेखा के रूप में माना गया है। पृथ्वी कक्षीय सतह से कोण बनाती है 66 डिग्री का। कक्षीय समतल 66 सही 1/2 कोणीय मान को कहते हैं। समतल जो कक्ष द्वारा बनाया गया है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी आकार गोले के समान है। सूर्य के सामने भाग में दिन और पीछे वाले भाग में रात होती है। प्रदीप्त वृत्त क्या होता है? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है। घूर्णन के समय या काल को पृथ्वी दिन कहते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गतिकी होती है। परिक्रमण ये हमारा सेकंड गति है जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती रहती है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। 4 वर्षों में 6 घंटे मिलाकर 24 घंटे प्राप्त होते हैं। प्रत्येक वर्ष फरवरी माह 28 दिन की जगह 29 दिनों की होती है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है। ऋतु परिवर्तन। और हम ऋतुओं के बारे में जानेंगे। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकता है 21 जून को, क्योंकि इस वजह से सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तथा उत्तरी गोलार्ध के विशाल भाग को रोशनी प्राप्ति
होती है, अतः विषुवत व्रत का भाग अधिक गर्म हो जाता है। 21 जून को क्या होता है? सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। उत्तर आयनात के कारण। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं? तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य झुकाव के कारण दक्षिणी गोलार्ध लंबे दिन एवं छोटी रातें क्यों होती हैं, कब होती हैं? सूर्य की किरणों का मकर रेखा पर लंबवत पड़ने से होती हैं। विषुव क्या है? विषुव पूरी पृथ्वी पर दिन रात का बराबर होना विषुव कहलाता है। 21 मार्च व 23 सितंबर क्यों इम्पोर्टेंट माना गया है? सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को। 23 सितंबर के बारे में जानते हैं। 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु पाई जाती है। 21 मार्च के बारे में जानते हैं, क्यों खास है 21 मार्च? 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण होता है। घूर्णन एवं परिक्रमण दोनों के कारण होता है। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य का परिक्रमण करती है, ये आपको ध्यान रखना है। लीप वर्ष 366 दिन 6 घंटे सूर्य के परिक्रमण में लगता है। 4 वर्षों में 6 चौक 24 घंटे मिलाकर 6 घंटे मिलाकर 24 घंटे होते हैं। फरवरी में एक दिन जोड़ देते हैं। गर्मी में क्रिसमस पर्व मनाते हैं कहाँ के लोग? ऑस्ट्रेलियाई लोग। तो ये हमारी सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भरोसा करें, हमने एक भी टॉपिक बाहर नहीं जाने दिया है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बस अपना भरोसा बनाए रखना।